सही है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं। और किलो। अच्छा, सही है, शुरू करें। इधर देख लो, और सिर्फ बातें ही होंगी, आज काम नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, काम की बातें हैं। ठीक है, HTML की फाइल क्रिएट कर ली है मैंने। आज हमारी रिएक्ट की पहली क्लास है। यहाँ लिख लेते हैं इंट्रो टू रिएक्ट जे स्क्रिप्ट ./app.js। सही है, नहीं सेव। पहले हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, वो चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। सही है, चलो लर्निंग शुरू करते हैं। सही है, मैं देखता हूँ। मैंने ना अभी अपनी एक फाइल डाउनलोड करी थी। अच्छा, जो मैंने बनाई थी ना वेबसाइट। हाँ, वो मैंने इसके ऊपर खोली, नेट नहीं चल रहा था। किसके ऊपर खोली? ब्राउजर पे। सही है, तो उसका पूरा फॉर्मेट खराब हो गया। सही है, तो 2-3 बार मैंने रिफ्रेश करके खोली, फिर उसका कॉपी पास्ट करके चलाया। ठीक है, फिर सही हुआ। ऐसा हुआ तो नेट नहीं चल रहा था, इंटरनेट नहीं चल रहा। इंटरनेट का मसला हो, क्योंकि HTML की फाइल उठा रहा था, उससे भी यूज करी हुई थी मैंने उसमें, तो इस वजह से। हाँ, पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, HTML की फाइल उठा रहा था, सीरियल के अलावा भी तरीका और देन गुड देन फोल्डर में सेव करो। अच्छा अच्छा, रिएक्ट जो है हम पढ़ेंगे प्योर डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है, मैं है, हाँ रिकॉर्ड हो रही। इसकी रिकॉर्डिंग आज से जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारे लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बातें होंगी जो आपकी इंटरव्यू की सीट क्लियर करा दी। सही है, इंटरव्यू की 3 से 4 सीटें होती हैं। सबसे पहली सीट होती है क्या? अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्ट पे। 4 सीटें होती हैं, 3 से 4 सीटें। पहली सीट आपकी होती है कि भाई आपकी सीवी इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो आपको इंटरव्यू की कुर्सी तक ले जाए। सबसे पहली बात आपकी सीवी की होती है। ठीक है, जितनी अच्छी होगी, जितनी पावरफुल होगी, वो आपकी इंटरव्यू की सीट तक ले जाए। फिर उसके बाद आपका देखा जाएगा, जब आप किसी कंपनी में जाओगे, ड्रेस कोड और शूज जो पहने हुए हैं और आपका लुक जो है, सबसे पहले अपेयरेंस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, तो जैसे ही आप अपेयर हुए, अभी आपका कोई काम नहीं हुआ, एक तस्वीर ले लेंगे, एक बंदा जो रिजेक्ट होके जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसा पॉसिबल है, रिजेक्ट होके जाएगा इंटरव्यू से, पॉसिबिलिटी से वो दोबारा नहीं आएगा। या फिर नहीं नहीं, मतलब ये कि एक लिमिट होती है, उस टाइम पीरियड में नहीं आएगा। IT वर्टिकल्स वाले यही कर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इंटरव्यू आपको जब अच्छा गुजरेगा, सही है, फिर आपका होगा एक टेक्निकल इंटरव्यू। चीजें पूछेंगे, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये बताओ। उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, नहीं तो फिर आपका एक होगा टेक्निकल असेसमेंट, टेक्निकल कोड चैलेंज, वो आपको देंगे। ये आधी कंपनीज करती हैं, आधी कंपनी नहीं करती। ठीक है, वो घर से दे देंगे, भाई ये करके ले आओ, या अगर कंपनी के पास जगह होगी तो वो आपको बिठा देगी, भाई ये करके दिखा दो। असेसमेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पोजीशन पे डिपेंड है और कंपनी पे डिपेंड है। ठीक है, मेनली ये होता है कि जो काम ज्यादातर होता है ना, वो अगर आपको करना आता है तो आप वो पास कर ले। ठीक है, हाँ, मार्केट में ज्यादातर जो काम हो रहा है,
डेटा नहीं नहीं, ये आपको पता चल जाएगा काम करते हुए। डेटा फेच कैसे कराना है, एपीआई क्या होती है, स्टेट क्या होती है, लॉजिक्स क्या, हमने क्या करना है, कौन सी चीज क्या कैसे बुलानी है, ये चीज। सही है। तो जावास्क्रिप्ट की तीन बड़ी शाखें हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें ना, सही है, ये जावास्क्रिप्ट है, हर तरफ उसकी शाखें जा रही हैं। ठीक है। सबसे बड़ी और सॉलिड शाख जो है वो अभी रिएक्ट है। ठीक है। दूसरे तीसरे नंबर पे एंगुलर आती है, अगर दूसरे पे तो तीसरे पे व्यू है। ठीक है। मर्ज स्टैक, मेन स्टैक, मैवन स्टैक, ऐसे ही बना है। ई, आर और वी का फर्क है, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू। सबसे टॉप रेटेड रिएक्ट। मैं जरा यहाँ पे अगर खोलूं आगा खान, AGHA, आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। ठीक है। इसको जरा खोलते हैं। सही है। अब मैं जाता हूँ किस पे, एलुमनाई पे। ठीक है। मैं दोबारा से आता हूँ और आप दोबारा से देखने की कोशिश करो कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। हर दफा लोडर चलाती है। दैट इज गुड। ठीक है। अगर मैंने इसको क्लिक करा तो ये देखा, इनिशियली तो चलेगा क्योंकि आपकी साइट अभी लोड हुई है। ठीक है। अब मैं एलुमनाई पे गया, दूसरा पेज, पूरी साइट ओवरऑल अगेन रेंडर हो रही। ठीक है। तीसरे पे गया, अगेन हो रही है। ये होती है आपकी वेब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। कि भाई बार बार आपकी साइट लोड हो ही जा रही है, तो डेटा भी खराब हो सकता है और बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं। ठीक है। इस हैं रिएक्ट ने सिर्फ तोड़ा है और कोई नहीं तोड़ सकता इसे अभी तक, सिर्फ बाकी में सब में यही हो। ठीक है। फेसबुक खोलते हैं। सही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरा पेज रेंडर हो गया, लेकिन लोडर लोडर रिफ्रेश नहीं हुआ। ये जबरदस्त चीज है। सही है। आपकी साइट रेंडर हो चुकी है, इसका मतलब लोड नहीं पड़ रहा आपकी साइट पर। अगर मैं चला जाऊं किस पे, अबाउट पर, अबाउट का पेज रेंडर हो गया, साइट रेंडर नहीं, दिस इज रियल। तो ये वही आपने जो बताया था सिंक और एसिंक का फर्क। नहीं नहीं, ये वो नहीं है। आपने बताया ना एसिंक में तो पूरी की पूरी वेबसाइट एक साथ लोड हो जाती है और फिर कंपोनेंट्स हैवी होता है। नहीं नहीं नहीं, वो आपकी साइट पे डिपेंड है कि वो होस्ट हो रही है या क्या हो रही है। यहाँ आपके कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी साइट, आपकी वेबसाइट के की परफॉर्मेंस को हैंडल करते हैं। ठीक है। ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई थी, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस पर जाएं, ये तो यहाँ पर प्लस प्लस। सही है। open source front end javascript library for building user interface based on the UI components. It is maintained by Meta and a community of individual developer companies. इसके अंदर भी वही javascript वाला सीन होता है, लॉजिक वगैरह बनानी होती है, फंक्शन वगैरह होते हैं। बिल्कुल वही होता है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, रिएक्ट जो है यूजर इंटरफेस बनाने की। यूजर इंटरफेस यही है जो आपको दिख रहा है। बनाई किसने है, फेसबुक, जो कि राइट नाउ मेटा है। ठीक है। और इसका मेन काम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को हैंडल करना था, जो कि आपने देख लिया अभी फेसबुक ने जिस तरह किया है। समझ में आ रही है। सही है। कोई भी किसी को मसला हो तो बताना, क्योंकि यहाँ से मसले मसाइल का टाइम शुरू होता है। ठीक है। सही है। हाँ, वक्त हुआ चाहता है। अच्छा, इसके बाद जो है इनिशियल रिलीज इसकी हुई थी मई 29 2013 में, लेकिन ऑफिशियली जो मार्केट में आई थी ना, ये वो आई थी 16-17 में, जिसके वक्त से अभी तक कोई इसको बिठा नहीं सका है। आइंदा वाले 15-20 साल तक ऐसा कोई कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा कि इसको कोई बिठा पाएगा। ठीक है। 15-20 साल तक बैठने का इसका कोई चांस नहीं है। बैठने से आपको मुराद है कि इसको फीड करना यानी हराना, या फिर कोई नई चीज आके इसको बिठा दे। ये एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब अभी मैं देता हूँ। ठीक है। तो इसका जवाब आपके सबसे, आपका जवाब और आपका जवाब ये है कि पहली बात, आपका सवाल ये था कि बिठाने का क्या मतलब है, और इनका सवाल ये है कि फ्लटर क्या कर रहा है। सही है। फ्लटर एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट।
ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट आज से 5 से 6 साल पहले, जैसे कि जब मैंने बोला कि रिएक्ट अब नहीं थी, जब एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड डेवलपर्स होते थे जो काम करते थे कोटलिन पे, कोटलिन स्लैश जावा। ठीक है। आईओएस के अलग डेवलपर्स होते थे जो काम करते थे किस पे, स्विफ्ट पे। ठीक है। तो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन जैसे सपोज करो अगर बनाई गई है कोटलिन स्लैश जावा पे, तो आईओएस का जो उसका वर्जन होगा वो स्विफ्ट पे बनेगा। ठीक है। तो ये एक बड़ा मसला था कि यार उसका तुम पहले अलग अलग बना। ठीक है। तो रिएक्ट ने अच्छा व्यू और एंगुलर रिएक्ट से पहले की। ठीक है। रिएक्ट का सबसे पहले जो इसने तबाही जो मचाई है उसका सबसे मेन रीजन एक तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन था। दूसरी बात ये कि ये जो है अपने साथ साथ मोबाइल वर्जन भी ले आया कि भाई मैं ही मेरी एप्लीकेशन यूज करो, मैं आपका मोबाइल वर्जन भी चलाऊंगी, आपकी एप्लीकेशन बना कर दूंगी, कोई और ऐप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी तक ऐसा नहीं कर सकती। सही है। मोबाइल में जो एंड्रॉइड हो रहा है दोनों चलाए, एक ही जगह चले, एक अलग अलग जगह नहीं करना। ठीक है। तो इसकी वजह से टॉप रेटेड मार्केट अभी और सुपर हॉट मार्केट पैसे के हिसाब से हर तरीके से इसकी है। ठीक है। तो दूसरी बात, फ्लटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो रिएक्ट नेटिव के बाद आई। ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में या एप्लीकेशन की स्मूथनेस में फ्लटर जो है रिएक्ट नेटिव से ऊपर है। ठीक है। लेकिन एक चीज होती है ऊपर होना और एक चीज होती है हरा देना। ऊपर देना हरा देने से बड़ा नहीं है, हरा देना बड़ा है। देखो, एक बंदा का कद मेरे से ऊंचा है तो उसके ये मकसद नहीं है कि वो मुझे लड़ाई में हरा देगा या मुझे रेस में हरा देगा। जो हरा देगा पावरफुल वो है। ठीक है। तो जब जावास्क्रिप्ट पे जावास्क्रिप्ट से मुराद ये है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जब आपने ये सीखी, आपने वेबसाइट बनाना सीखी। ठीक है। वेबसाइट के जरिए फिर आप किसी फ्रेमवर्क की तरफ आए कि अब मैं वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस इस पे बनाऊंगा, उसके लिए आपने रिएक्ट यूज करी। ठीक है। आपने बोला मैं बैकएंड की तरफ जा रहा हूँ, अब मैं फ्रंट एंड यूज नहीं किया करूंगा क्योंकि मेरा इससे दिल भर गया है, आपने नोड.js यूज करी। ठीक है। जावास्क्रिप्ट से आप रिएक्ट पर आए, रिएक्ट के आगे क्या लगा हुआ है, जेएस जावास्क्रिप्ट। बैकएंड के लिए आप नोड पे आए, नोड के आगे क्या लगा हुआ है, जेएस जावास्क्रिप्ट। सारा कोड जावास्क्रिप्ट पे लिखोगे, आपको इतना मसला नहीं होगा क्योंकि सिंटैक्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मुराद HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है। नोड के लिए उसका एक समझो कि बहन भाई है, एक उसका वो जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा, विच इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस से आगे क्या लगा हुआ है, एक्सप्रेस जेएस। ठीक है। डेटाबेस के लिए आपके पास है मोंगो डीबी जो पूरा जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है। तो जब एक पूरा ट्रैक जब जावास्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नेटिव पूरी जब जावास्क्रिप्ट पे लिखी हुई है, तो फ्लटर पे जाने के लिए आपको एक बिल्कुल हट के ट्रैक लर्न करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डार्ट। लोग बोलेंगे भाई जब हमारा पूरा ट्रैक जिंदगी चल रही है तो हम वो क्यों सीखें, डार्ट। फ्लटर डार्ट पे बनी हुई। तो जिसकी वजह से लोगों ने बोला हम डार्ट वाट नहीं सीख रहे, हम इस पे सब कुछ कर लेंगे। इस वजह से जो है ना ये हरा नहीं पा रही नेटिव। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव और फ्लटर दोनों हैं, दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ही है, एंड्रॉइड iOS। बट ये कि फ्लटर के पीछे डार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिएक्ट नेटिव के पीछे जावास्क्रिप्ट। सर अभी इन्होंने जो कंपैरिजन किया था जॉब्स का, तो लिंक्डइन, ग्लासडोर और इसका 2-3 जगह पे, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल डिमांड में जो है वो फ्लटर है, उसके हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब है, जबकि रिएक्ट की बहुत कम है। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने दिखाया कि लोकल इंडिया और पाकिस्तान के अंदर रिएक्ट की ज्यादा है, रिएक्ट की ज्यादा है और इसकी कम है, फ्लटर की कम है। ऐसा नहीं है, आपने जब तक मार्केट में खुद जाके काम नहीं करोगे ना, काम नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज है कि मैंने मतलब इतनी ज्यादा जॉब देखी है, मैंने फ्लटर का अभी तक कोई नहीं देखा, रिएक्ट ही देखा। सही है। देखो अब देखो दो बातें आ गई। देखो पाकिस्तान में तो काम ही नहीं है, पाकिस्तान में तो काम ही नहीं है, तो फिर इंटरनेशनली काम हो रहा है ना। पाकिस्तान में तो काम ही नहीं है, इंडिया से आप काम पकड़ोगे नहीं।
यूरोपियन और यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलियन बेस्ड आप काम पकड़ते हो, आप इधर उधर से छोटी मोटी जगहों से काम कभी भी नहीं पकड़ोगे, ठीक है। पाकिस्तान वाला आएगा तो बोलेगा उधार है बना के दे दो भाई, पैसे होंगे तो देंगे। हाँ सही है, तो ये है, हरा नहीं सकते आप उसको। किस 2 साल हुए थे, एक वर्डप्रेस किया है, 3 लाख की। अभी मैं आ रही हूँ वहीं से, अभी पेमेंट रिलीज की उन्होंने, इतना तब आया। ये देखो यार, ये लोकल वालों का हाल है। लोकल वालों का काम कौन करता है? बाहर वाले वो बेचारे पैसों के मामले में अच्छे हैं। हाँ उनको पाकिस्तान में मिला। हाँ उनको सही सही है। अच्छा थोड़ा सा अब टॉपिक पे रहकर बात करते हैं। सर एमएस वो है ऑनलाइन अभ्यास? नहीं, ऑनलाइन नहीं है, बच्चे ऑनलाइन होते हैं नहीं है। पिछली क्लास में आए थे? उसने मुझे कॉल करी थी, लेकिन आपको कॉल नहीं करी क्या? बस सही है, जब वो कॉल करेगा तो देखेंगे। देखो हारा वो भी नहीं है, लेकिन ये कि आप देखो, अगर अभी के लिए जरूरी पता है क्या है, जो बंदा जॉब कर रहा है, जो बंदा अपने कैरियर को लेके जा रहा है, वो बंदा ये सोचे कि सपोज करो यार अभी 10,000 रुपए अगर सैलरी ले रहा हूँ, सही है, कोई मसला नहीं, परमानेंट हो गया, 25,000 मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत है। 5 साल बाद कितने होंगे या 10 साल बाद कितने होंगे, अगर ये नहीं सोच रहे ना, तो इसका मतलब है आप खेल रहे हो अपने साथ। अगर 5 साल बाद कम से कम आपके 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए नहीं है, तो चलो ठीक है, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तो हो कम से कम, लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अगर इतने पैसे नहीं है तो आप कुछ नहीं कर आए। सही है, मैं तो सोच रहा हूँ कि बिल गेट्स की कोटेशन लगा दूं अपने स्क्रीन पे, बिल गेट्स की कोटेशन जो है, अभी तुमने फर्स्ट जॉइन कब किया था, किस डेट इफ यू बोर हुआ है, लास्ट वीक में किसी डेट से ना? सर अहमद की क्लास जावा कंटिन्यू कीजिए। तबाही मचा सकते हो अगर तुम चाहो तो भाई। आप बता रहे सर, हमने बता दिया यार, रशिया चल रहा है यार। अब कोई चले जाओ फिर, वहाँ की करेंसी सबसे महंगी है। वो तो है, लेकिन मार्केट की भी तो बात है। कोई छोटा मोटा काम कर लेना, पैसे तो आ रहे हैं। सर ये बताओ आए थे व्हाट्सएप और वो पिछली क्लास में आए थे। शिपर एंड आ गया था भाई टूरिज्म एजेंसी से मेरा कांटेक्ट है, अगर चाहिए हो तो बता देना, दुबई वगैरह, थाईलैंड वगैरह। मेरा भी है, मैं तो सस्ता में करा दूं, छोड़ा नहीं। या हम इसके साथ चले? हाँ चलो, मेरा प्लान बना मालदीव दिसंबर में। हमजा के साथ। इसमें इसका वीजा नहीं, वीजा ऑन अराइवल है। मालदीव का सर क्लास चलें तो हम आते हैं, मैं सारे आप जाए मालदीव का। तो रास्ते में बैंकॉक हमारे साथ बहुत अच्छा पढ़ा। अब ये लड़के पागल करेंगे। हाँ भाई। हाँ अगर इसका जवाब देखें तो यहाँ लिखा हुआ है is a React.js is a framework, is an open source JavaScript framework and library developed by Facebook. It's used for building interactive user interfaces and web application quickly and efficiently with significantly less code than you would vanilla JavaScript. ये जबरदस्त बात नहीं, प्योर कोर जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखने का मतलब है वनीला जावास्क्रिप्ट। ये एक मेरा दोस्त का इंटरव्यू देकर आया था, बड़ा जबरदस्त उसका इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन उससे पूछा गया वनीला जावास्क्रिप्ट क्या होती है, बोला उस पे काम नहीं, फेल हो गया। नहीं, इंटरव्यू आपको एक सवाल से मार देगा। कोर जावास्क्रिप्ट जिस पे हम काम करते हैं ना, वो वनीला जावास्क्रिप्ट।
बोले उस पे काम नहीं किया। जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, प्योर जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट। यानी अगर हम रिएक्ट पे काम करें तो वनीला नहीं, ऐसे ही ना सर, ऐसा अगर हम लोग रिएक्ट आती नहीं है सीधा, वो बंदा कॉन्फिडेंट इतना आती नहीं है भाई, क्यों जवाब में जो गलत क्यों बोले, ओवर कॉन्फिडेंट मार देते हैं। अगर रिएक्ट पे काम करें तो वनीला नहीं थी, लेकिन अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट काम करें तो वनीला है। हाँ लेकिन अभी हमने वनीला सीखा, अब जी, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते फ्लेवर्स आ गया, ठीक है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें, जिनमें से सबसे पहली बात यह है कि अब आपके ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी सर्च करना अब आपको आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। सर्च करना अब आपको आना चाहिए बेहतरीन तरीके से, लेकिन क्या सर्च करना है क्या सर्च नहीं करना, ये बड़ा मसला है। सही है। कीवर्ड्स अच्छे सर्च करो। हाँ ठीक है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी हेल्प नहीं कर रहा हुआ करेगा आपके सिवा कि भाई ढूंढना क्या है या फिर कहाँ से ढूंढना है। ठीक है, इतने मैसेज पड़े हुए हैं जो बंदे सिर्फ इस वजह से लड़े हुए कि यार जवाब नहीं देते, लोग सिर्फ इस वजह से मेरे से लड़े हुए इतने हैं, दोस्त यार खुद ढूंढो भाई, या फिर ठीक है लगा शुक्र, ठीक है टेक्निकल बातों की बात नहीं नहीं, वैसे वैसे क्या कुछ है मामला वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, नहीं ऐसी बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे, सही है। थोड़ा सा मेरी एक टारगेट है वो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन जिस दिन अपवर्क पे $100 मैंने पर्सनल प्रोफाइल पे अर्न कर लिए ना, मैं हर किस्म का काम छोड़ दूंगा। $1,000 नहीं नहीं अपनी प्रोफाइल पे, वरना मैं दोस्तों की 2 से 3 प्रोफाइल्स मेरे पास हैं, 2 से 3 प्रोफाइल्स मेरे पास हैं जिन पे मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, जिनकी पेमेंट सिर्फ मेरे पास आ रही है। अपनी प्रोफाइल पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मेरे अपनी प्रोफाइल पे $1,000 से ऊपर की सेल है। वो सही है, वो सही है सर ये सेल्स का बंदा रखें, सेल्स के बंदे की बात नहीं है, वो मीटिंग करता रहेगा तो बोलने मैं खुद काम करूं, खुद किया है मैंने, ऐसा किया है, नहीं आई ना। दूसरों की प्रोफाइल्स मेरे पास है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ जिसपे 50-50 अपडेट है, उस पे अर्निंग चाहिए, उस पे काम नहीं आ रहा मेरे। ऐसा इस वजह से कि इसकी मिसाल आप लेंगे जूनियर बंदे की, कि भाई जिसके पास पैसे नहीं है ना, लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं जूनियर, उसको चेक नहीं कर रहे काम देख के। नहीं नहीं यार, DDRO करा सकता हूँ मैं, DDRO करा सकता हूँ मैं, नहीं ना फेक ऑर्डर से नहीं कर, अब वापस किसी बंदे से मुझे मालूम है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं भाई पैसे जो है हाथ के हाथ रिटर्न हो जाएंगे, तुम ऐसा ऐसा कर लो, लेकिन यार वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप बोल रहे हैं कि उस पे अर्निंग मेरी $1,000 शो नहीं हो, मैंने कमा लिए हों, पैसे हाथ में आ जाएं, फिर मैं सारे काम छोड़ दूं। सर मेरे अपने दोस्तों सॉफ्टवेयर से जो लीक करते हैं, मुझे मालूम है, 5 लाख रुपए से फेक ऑर्डर देखना किसकी रैंकिंग करे, सही है, वो बाद में नुकसान में रहेंगे। क्यों? वो इस वजह से कि कभी कभार अपवर्क के एल्गोरिथम्स चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज मसला कर जाती है। अब चेंज हो जाते हैं, ये वही बता सकता है जो अपवर्क चलाता है। मैं आपको चलिए ठीक है, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ बिल फर्स्ट, सही है, इंटरनेशनल बाहर से, सही, वो पैसे कैश मुझे दे दीजिएगा, खत्म। इसमें फेक क्या है? इसमें फेक ये है कि मेरी खुद की तो मेहनत नहीं हो रही ना, तो आप ही ने मेहनत करनी है ना, बाद में आपने डीपली करेंगे ना तो हो गया काम। कहाँ बैठे हुए रात का काम करता हूँ, मेरे को नए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं लाने पड़ते हैं। चलो सही है, इस चीज को हम देखेंगे। सर मैं आपको दिखाऊं अपने नंबर की आईडी, दिखाना मुझे बाद में, क्लास के बाद दिखाना, ठीक है? बहुत मुश्किल तो आपको काम हो जाए नहीं यार, ये तो माशाल्लाह काफी ये जो आपने एग्जांपल दिए दुनिया है तो उसके वो ये देखते हैं कि इसकी अर्निंग कितनी, उसको काम दे, अगर कम अर्निंग है दुकान नहीं देंगे। देखो ना अभी तक तो यही हो रहा है। सर मैंने स्टार्ट किया था से 1 मिनट, ऐसा ज्यादा टाइम लगा, $5 की टीम काम लेता है, बिल्कुल आइडिया नहीं था,
उसके बाद पहला काम $20 का लगा लोगो बनाना। मैंने लोगो बनाया, तो खुशी हुई, चलो $20 का लगा। फिर उसके बाद खुद ही लगते हुए पहला काम लगा $450 का वेबसाइट बनाने का, और फिर उसके बाद एक बंदा मिल गया, उसने कहा आपसे मंथली बेसिस पे काम करवा रहा हूं। मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने अपने पास डेवलपर हायर किया था और एक सेल्स का बंदा, सेल्स बंदे को 25,000 देता था और डेवलपर को 35,000, और हर महीने $700 का कुछ काम नहीं करते थे। अच्छी बात है, आता ही था। फिर मैंने सोचा यार मैं खुद सही है, ठीक है, चलो सही है, इसको भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने सबसे पहले अपनी एरर हैंडलिंग देखनी है, ले जाओ यार इसको वीजा करा के। चलो कंसंट्रेट करो, छोड़ो इसको, आगे बढ़े। सही है, तो एरर हैंडलिंग आपको सबसे पहले अपनी देखनी है कि भाई कौन सी चीज कब फाइंड करनी है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अपने बंदे भी जवाब नहीं दे रहे हुआ करेंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको इस चीज पे फोकस करना है। ये चीज अभी नहीं समझ में आ रही है, एक क्लासों में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद गूगल सर्चिंग की और अच्छी करने के आ जाती है साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगी। हाँ, जो चीज नहीं आ रही, लेकिन कोई लॉजिक नहीं बन रही तो वो गूगल पे नहीं लिखनी, कोई लॉजिक नहीं बन रही तो वो गूगल पे नहीं लिखनी, वो खुद बनानी। हाँ, अगर मैंने आपको बोला कि ये बनाओ पैटर्न, वो खुद बनाना है, ये बनाओ पैटर्न, वो खुद बनाना है, वो देख के नहीं बनाना। हिंट तो ले सकते हो, तो सब कुछ रखा हुआ है, सही है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद रिएक्ट में खास चीज, एक चीज ये आई, वर्चुअल डॉम, ठीक है। ये आपका है एक, जो आपको काला काला यहाँ से पूरा दिख रहा है टैब बार के अलावा, ये आपका है डॉम, ठीक है। क्या है आपका? नहीं नहीं, इन ये देखो, ये जो पूरा एरिया ना, इसको हटा के जितना भी दिख रहा है, ये भाई वो ऊपर का एरिया है, ऊपर ऊपर से बोलते हैं, वो ऊपर ऊपर से है। ये जो मेन एरिया है ये आपका डॉम है। रिएक्ट अपना लेकर आया वर्चुअल डॉम, कि मेरा अपना डॉम है। ये वही डॉम है हम लोग जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नहीं नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो है, लेकिन वर्चुअल है, ख्याली डॉम। हमने जो आपने जावास्क्रिप्ट में डॉम पढ़ाया था, हम ये वही डॉम है। रहते थे, एचटीएमएल चीजों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप एब्रीविएशन पूछ रहे हो? हां, कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने हाँ सही है, वो यही डॉम है। वो तो काम करना डॉम था ये। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनो गौर से, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, लेकिन रिएक्ट का अपना एक अलग वर्चुअल डॉम है, वो खाली डॉम नहीं है, वर्चुअल डॉम है। वो ये कि रिएक्ट बोल रहा है मेरे अंदर जो भी आप काम करोगे वो डॉम से मेरे वर्चुअल डॉम के मुताबिक करोगे, यानी स्टेट एंड प्रॉप्स के जरिए करोगे, अदरवाइज जो है आपका फायदा नहीं है रिएक्ट यूज करने, ठीक है। अब ये क्या बात है, ये आपको काम करते करते समझ में आएगी, सही है। हम बेसिक इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसको चलाने की कोशिश करते हैं, सही है। यूजिंग सीडीएन लिंक्स, इनिशियली आज लगा के देखते हैं चलती है या नहीं, अगर नहीं चलती तो आगे हम देखेंगे, वही होगा, आप वही करोगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ ले तो उसको ये वजह बतानी है कि ये काम इस वजह से हो रहा है। सारी चीजें डाउनलोड, सारी चीजें होती, ठीक है। रियल डॉम है जो आप बता रहे हैं, हमने जो गूगल का पेज, ये एक्चुअल डॉम है, ठीक है, www, और हमारे पास आ गया ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले पहले बोला हुआ है एक डिव बना लो, उसमें आईडी रख लो रूट, सही है, बना लेते हैं। डिव, सही है, आईडी रूट, सेव किया, और दोबारा जाते हैं हम, सबसे पहले कंट्रोल टी, रिएक्ट जेएस, सीडीएन लिंक्स रिएक्ट,
उसने आपको लिंक्स बता दिए, आपने खामोशी से ऊपर वाला उठा लेना है, बाकी नीचे वाले नहीं देखने। सबसे ऊपर वाला सबसे बेहतर होता है, आखिरी चीज जो होती है वो चलती है। ठीक है, यहाँ से आखिरी क्या होगी, सबसे ऊपर वाली। समझे बात को क्या बोला है, लेटेस्ट जो है। ठीक है, हमने यहाँ बोला Same ही है। कमेंट लिख, हाँ सेम ही होंगे ज्यादातर, बिल्कुल यहीं पे लगे आपकी रिएक्ट की फाइल से ऊपर। सही है, यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया, नोट रिएक्ट जेएस सीडीएन लिंक्स। ठीक है, कंट्रोल भी। ठीक है, अगर इस लिंक को थोड़ा सा विजिट करें तो क्रॉस ओरिजिन का एक एट्रीब्यूट डाला हुआ है और एक एसआरसी का एट्रीब्यूट डाला हुआ है जो रिएक्ट की मामलात को इनेबल कर रहा है, एपीआई को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एपीआई के जरिए आपने स्क्रिप्ट के सीडीएन लिंक्स लगा दिए जो आपके प्रोजेक्ट में रिएक्ट की मामलात को इनेबल कर रहा है। सही है, सेव करते हैं और चलाकर देखते हैं कोई मसला तो नहीं आ रहा। सेव किया, उसने हेलो तो चलाया, लेकिन हमें एक उसने सजेशन भी दी कि डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल्स फॉर अ बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। उसका लिंक भी दिया, यू माइट नीड टू यूज अ लोकल एचटीटीपी सर्वर इंस्टेड ऑफ फाइल। ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, यस, SERVER फिर क्या चला रहे हैं? लोकल होस्ट। आलिया yes। यार 200 करके कहाँ गया वो, लाइव सर्वर 200। क्या ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स यहाँ पर यार 200 होना चाहिए, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं यार, मैं नोड नहीं चेक कर रहा, मेरे पास एक लाइव सर्वर का सॉफ्टवेयर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। तो लाइव सर्वर 200 सर्वर, ये तो आपका उस पे चेक कर रहा है ना, ऑनलाइन आप उस पर नहीं नहीं, आप अपने सब चीजों पे चेक करेगा, इधर ना नहीं आ रहा। चलो हम ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के लिए लाइव सर्वर लगा लेते हैं। बेसिकली हमारा जो है ना टेक्सोन का यूट्यूब चैनल है। अच्छा, तो आप अपने स्टूडेंट्स को बोल देंगे जरा ना वो सब्सक्राइब कर ले, सर ध्यान नहीं दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। सही तो है, उनका कहना ये है कि जब तक अपने नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो बाहर वाले कैसे करेंगे। सही है, तो थोड़ा ये और स्क्रीनशॉट्स मंगवाएं। थैंक यू। कर लेना भाई। अच्छा भाई, ये लाइव सर्वर जो है इनका पहले मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ ताकि दोबारा इंस्टॉल कर लूँ। रीलोड रिक्वायर्ड कर दिया। सही है, ओके, दोबारा आते हैं। लाइव सर्वर दोबारा कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं यूज नहीं करता, लाइव सर्वर यूज नहीं करता हूँ, सही नहीं है। इंस्टॉल, वो अभी आपको जब रिएक्ट पे काम करोगे ना पता चलेगा। इसकी नीड ही नहीं है, ये
ये बात भी है। अच्छा वर्चुअल टर्म्स में ना यस वर्चुअल टर्म्स गो लाइव इधर आ रहा है ये थोड़ा टाइम सही है सही है। अब आपकी पोर्ट चल रही है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और F12 अब हमारे पास फेल टू लोड सर्वर सही सर्वर आएगा। 404, ठीक है। F5 किया दोबारा, हेलो आ गया, सही है। रिएक्ट इंटीग्रेट हो चुकी है। जो ऊपर वाला है वो एक वार्निंग दे रहा है, उसको छोड़ो। सर ये रिएक्ट इंटीग्रेट कैसे होगा? आपने सीडीएन लिंक लगाया है CDN लिंक्स लगाया और लाइव सर्वर ऑन कर दिया। तो सर ये app.js के अंदर ही चलेगी रिएक्ट app.js नहीं, आप HTML लिखो, CSS लिखो, अब सब कुछ खुद चलेगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा अहमद, सेव किया, अब रिफ्रेश नहीं करना पड़ा ना, खुद आ रहा है। सही है, ये लाइव सर्वर है, बस ये काम करो। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट का 3 फाइल बनाते थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसमें नहीं होगी, इसके अंदर हम HTML CSS नहीं बनाएंगे कुछ नहीं बनाए। तो हम यहीं पे स्टार्टिंग नहीं करेंगे अबे भाई थोड़ा सा देख तो लो, उसके बाद सवाल करना, मुझे पढ़ा लेने दो पहले थोड़ा सा। जैसे आपने हेलो लिखा है तो आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना हाँ ट्रस्ट करिए ना तो बस ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है। एप्लीकेशन में गए, यहाँ मैंने लिखा लेट रूट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट सी रूट। सही है, कोई मसला तो नहीं है इतना में, ठीक है। चला के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, सही है। इसको बंद कर देते हैं, दोबारा इस पर आते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि भाई रेंडरिंग एन एलिमेंट इनटू द डॉम इन रिएक्ट, ठीक है। आओ नीचे आते हैं। अच्छा प्लस प्लस थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। एप्लीकेशन बिल्ड विद द रिएक्ट यूजुअली हेयर अ सिंगल रूट डॉम नोड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग रिएक्ट in and to an existing app you may have and many isolated root DOM nodes as you like। सही है। to render a react element first pass the DOM element react DOM dot create root then pass the element to the root dot render। क्या मतलब अभी समझा देते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है भाई कि आपने एलिमेंट्स बनाए हैं जावास्क्रिप्ट से, क्रिएट एलिमेंट सबको पता है, सबने किया है, सही है। JS में किया था। जावास्क्रिप्ट से सबने, मैंने करवाया था। कैसी सर ओ भाई क्रिएट एलिमेंट कोई भूल तो नहीं किया, Create खुद करना, JS के through, अच्छा हाँ HTML के elements। अच्छा भूल तो नहीं गए, नहीं तो रिवाइज कर लेंगे आप सही है यार। ख्याल करो यार, थोड़ा चीजें याद रहेंगी तो काम होगा। याद आ गया तो इसमें बोला था भाई कि जैसे कि मैंने आपको बोला है रिएक्ट का वर्चुअल डॉम है, उसको लिखने का सिंटेक्स यहाँ पर है रिएक्ट डॉम, सही है। और एलिमेंट बनाने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो है क्रिएट रूट, ठीक है। जो आपके पैरामीटर में लेता है आपका टैग कहाँ पे रेंडर करना है, और उसके बाद लेता है कि उसमें क्या रेंडर करना है। क्या मतलब, अभी लिख के देखते हैं। वो लगाना नहीं पड़ेगा तो डायरेक्टली में लगानी पड़ेगी डायरेक्ट चल जाएगा ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये तो मैं नहीं करना, ये सिर्फ मुझे करवाने दो, ये हमने नहीं करना। पता होगा तो आगे पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कर लेना, लेकिन ये आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। पता होना चाहिए, सही है। वरना कोई पूछ ले भाई के, वही मैं बोल रहा हूँ कि हर चीज नहीं बताऊंगा मैं, चीजें खुद भी पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब मैं, मेरी पहली इंटर्नशिप का मुझे सवाल याद आ गया, उसने मुझे बोला था कि सबसे पहले फाइल कौन सी रेंडर हो रही है, वो नहीं बता पाया था मैं, आपने क्या बताया? नहीं पता था। index.js यहाँ पे उसका क्या बताया? index.js वो भी इंडेक्स.html तो है आपने बोला था, तो यही ये index.js ये रेंडर हो रही, और उसका उन्होंने क्या जवाब दिया? ये तो रेंडर नहीं हो रही। HTML रेंडर HTML होती है ना पहले तो वो आप जब काम करोगे ना रिएक्ट पे, तब आपसे मैं पूछूंगा सबसे पहली फाइल कौन सी रेंडर हो रही। सही। एक छोटा सवाल, मैं जब YouTube पे देख रहा था तो उन्होंने कुछ पैकेजेस बनाए थे, npm बनाया था, वो सब कह रहे करेंगे हम करेंगे उसके बाद है इसके बाद सर आएगी। आपको ये सीरियल वाला काम भी करवाना चाहिए। नहीं नहीं, इसके बगैर काम पता नहीं चलेगा आगे हो क्या रहा है। नहीं वो डायरेक्ट वो प्रोजेक्शन बनाते हैं, इनके माइंड पता है कि इन्होंने वीडियोस देखी हुई है,
मैंने वही नहीं देखी चीज़ है। है, एक वीडियो नहीं देखी है। मैंने भी देखी है लेकिन मैं वही सेकंड इन्होंने वही चीज देखी है। अच्छा मैं मसला करेगा, मसला करेगा। ठीक है नहीं देखा यार, कर जाके देख ना कुछ पढ़ा है। चलो आ जाओ, यहाँ मैं इस रूट को कर देता हूँ रूट EL एलिमेंट। ठीक है, दोबारा आते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट रूट। अभी तुम्हारे सामने मैं कॉपी कर सकता हूँ लेकिन कर नहीं रहा, वो इस वजह से तुम लोगों के लिए कि भाई देखो जब इनिशियली काम कर रहे होगे ना तो कॉपी ना करो तो बेटर है, वरना काम करने की आदत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे एक सर मुझे बोलते थे कि जब आपको बहुत अच्छे से काम करना आ जाएगा ना तब सिर्फ आप कॉपी करोगे, और अब मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ, सिर्फ कॉपी करता हूँ मैं, तुम लोगों की खातिर नहीं कर रहा, वरना कॉपी करता हूँ। ठीक है सही है, चलो आ जाओ। आसान हो जाएगा हमारे लिए। एक वेरिएबल बनाया रूट का, उसमें मैंने लिखा इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या है, यानी रिएक्ट का डॉम, आपका डॉम नहीं। आपका डॉम कौन सा है, जो ब्राउजर वाला है, सही है। रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉट CREATEROOT इसके अंदर तो सेलेक्शन भी नहीं आ रही। REATEROOT यही है, हाँ, यही है। ये ठीक है, क्रिएट रूट आपका एक फंक्शन है जो क्या करता है, रिएक्ट की सारी चीजें जो भी एलिमेंट रेंडर होंगे वो इसके अंदर होंगे। वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि ये काम करने का तरीका नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद अगर नहीं चला तो कहानी अलग है। नहीं, लेकिन आप ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस दिन चलाया था, नहीं चल रहा था, नहीं चल रहा, खत्म नहीं हो गया, इस पे सपोर्ट नहीं कर रहा, HTML CSS पे सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, आप कह रहे हैं रिएक्ट का कोड अभी m.js की फाइल पे नहीं लिख सकते, अलग फाइल में। किसका रिएक्ट का जो कोड है क्यों भाई, मैनेजमेंट को भेजना है। मतलब ये है कि रिएक्ट का जो कोड लिखेंगे हम m.js की फाइल पे लिखेंगे, अलग फाइल में नहीं। वो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए नहीं चलेगा। वो देखते हैं, अगर नहीं चला तो बात अलग है। सर ये द्वारा से तो बदलिए EL आपको लिखा था एलिमेंट, एलिमेंट एक वेरिएबल में सेव किया है, उसका नाम लिखा है, सही है। सर ये क्रिएट रूट का द्वारा बताएगी रिएक्ट डॉम एक रिएक्ट का फंक्शन है, ठीक है, एक रिएक्ट का कीवर्ड है कि भाई मेरा डॉम, किसका डॉम, रिएक्ट का डॉम। और क्रिएट रूट, उसमें उसकी आप रूट पे लिख रहे हो क्या, वो आपके पैरामीटर में ले रहा है एक एलिमेंट जिसमें आप अपना डेटा रेंडर कर रहे हो। इसने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID रूट, हमने क्योंकि वो ऊपर लिख लिया था तो हमने इसके अंदर पास कर दिया रूट EL। सही है, क्लियर है सबको। रिएक्ट डॉम क्या है, जो रिएक्ट का डॉम है उसका एक कीवर्ड क्रिएट रूट, यानी जो आपका इनिशियल रूट है वो क्या है, सही है। हमने बोला इनिशियल रूट ये है क्या, जो हमारा डिव है विद द ID रूट, सही है। आप पूरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID रूट भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला लेट EL एलिमेंट इज इक्वल टू h1 स्लैश h1 वेलकम टू रिएक्ट जे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या है, क्या, ये जो आपने लिखा है लेट ये जब वो एरर नहीं दे रहा तो हम क्यों लिखें, से लिखा हुआ है, क्या इससे नहीं लिखा हुआ जो उसने तो कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा हो। क्यों, आपको कंफ्यूजन इस वजह से होनी चाहिए कि भाई ये इस वजह से कर्ली ब्रैकेट्स नहीं ले रहा क्योंकि आपने रिएक्ट के CDN लिंक्स लगाए हुए हैं। अरे अंकल, यहाँ पे ये होना चाहिए था जो हम नहीं लगा रहे। वो बोल रहे हैं ना इसको यार, वो बोल रहे हैं भाई, स्ट्रिंग की बात हो रही थी, स्ट्रिंग की बात हो रही थी, क्योंकि नॉर्मल HTML में ये इस तरह नहीं उठाता, आपको पता है, सही है। चलो आगे देखते हैं। अब हमने बोला रूट डॉट RENDER
रूट डॉट रेंडर। रेंडर एक फंक्शन है रिएक्ट का जो आपके एलिमेंट को रेंडर करता है किस पर, डॉम पर, सही है। उसके अंदर इन्होंने क्या पास किया हुआ है, एलिमेंट EL, सही है। चलाकर देखते हैं, सेव। अनएक्सपेक्टेड टोकन एट लाइन नंबर f.js5। तो ये वाला ऊपर से ये लिखा हुआ है, ये कैपिटल में है सर, केस सेंसिटिव नहीं है। नहीं सर, बोले कि वो आपने वो सिंबल लगा है ऊपर ये नहीं लिखा हुआ। क्या कह रहे हो सर? वो सिंबल का बोल रहे थे, सिंबल गलत लगाया। लेकिन वो टैग गलत लग रहा है। टैग गलत नहीं लग रहा, कॉन्स्ट भी मसला नहीं करेगा यार, ये भी मसला नहीं करना चाहिए, सही है। अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन क्या है, लेस देन वाला साइन तो है, ये आपने h1 से पहले जो लगाया ये तो ये तो क्लोजिंग है, वो है टैग वाला आएगा। उन्होंने भी तो ऐसे ही किया हुआ यार, मैंने भी ऐसे किया सर, पिक्चर का कॉपी कर दिया, उसके बाद उन्होंने वो कोटेशन लगाया हुआ टर्मिनेटर। यार अभी तो लगाया था मैं, सर सेव कर रहे हैं ना? बिल्कुल सेव कर देंगे तो चल रहा है करके। एक मिनट ये देख लेते हैं, क्रिएट रूट में ये रख के सर, देख वो लेते हैं राउंड ब्रैकेट बंद कीजिए। कौन से। सर वो क्रिएट रूट के बाद एक खुला हुआ है, क्रिएट रूट पे उन्होंने क्या रखा है, बाद में बंद किया हुआ है भाई, वो ही उसका है सी आईडी का। चल आप चलना सर, और उसके बाद दोबारा से हम उसके बाद मैं जाएगा तो उनका बहुत फिर तो चल रहा है। और लाइन नंबर 4 ना आ गया, एलिमेंट में आपने पास किया है इसको, सर नीचे करे ना। हमारे पास रूट ही है, इनके पास भी रूट ही है, सेव किया, वही एरर है यार। देखते हैं, इस एरर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या एरर है। सेव किया, सर कौन सी लाइन में आ रहा है? पांचवी लाइन। अच्छा एक चौथी लाइन, चौथी में आ रहा है। अभी तो आपने हमें देखो ना, खुद से करने की कोशिश करो। ये लॉजिकल एरर नहीं है, ये लॉजिकल एरर नहीं है। using I have solved it using tag type is equal to text dot table। अच्छा ये करके देख लेते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं भी देता हूँ। min डॉट जेएस में ये लगा दो, min डॉट जेएस, min डॉट जेएस, min डॉट जेएस तो है ही नहीं। एक मिनट देखते हैं कौन सी है, जेएस मेन डॉट जेएस, वहां जाए ऊपर वाली वो पूछा है ना, शायद उस पर लगा, पर ये एक दोनों मिनट, पर ही लगा text स्लैश पेपर इधर लगा के देख लो, और कनेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन चलो हमने कंसोल कराया भाई, डायरेक्ट ऑन पे चलवाया ना, कंसोल में देखना कौन पे, आप पे कहां दिख रहा है? इंस्पेक्ट एलिमेंट पे कर चलें यार, ये माइनस रूट पड़ा हुआ है लेकिन अंदर कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं। चलिए आप बोल रहे थे पुराना तरीका खत्म तो नहीं हो गया? नहीं, सीरियल्स अगर लगे हुए सही तो नहीं पता। और क्या बोल रहे हैं भाई,
नहीं नहीं, ये तो नहीं करेंगे हम। ये भी नहीं करेंगे हम। तो ये करें और तो अपनी वाली फाइल यस। यहाँ नहीं। तो एक मिनट सबर करो। एक्स सेव। स्टिल नॉट पर क्या? टाइप पे करेगा, मैं टाइप पे किया टेक्स्ट टेक्स्ट स्लैश कॉपी बात करके करेंगे तो नहीं चलेगा। CSS जैसे आप जावास्क्रिप्ट में कॉपी बात करके करते हैं वैसे नहीं चलेगी, लाइव सर्वर से ही चलेगी। आप इस तरह काम नहीं करोगे ना, मैं कह तो रहा हूँ। बस ये ऐसा है, आना चाहिए तभी। आना चाहिए तुम्हें। अजीब सा एरर कोई ऐसा है, मतलब ये इससे नहीं जाती है वरना relevant नहीं। सही बोल रहा है ये। वही बना दी अच्छा, ये एक अच्छा सवाल है कि बेबल क्या है। वर्ड पे वैसे आप कोई भी बना दो तो हमें वाला नहीं हुआ डिफरेंट प्लेटफॉर्म आ रहे हैं क्या? React के CDN से बस ये दो ही है। इसके दो ही। सेव किया, अब चलाते हैं, अब चल रहा है। वेलकम टू क्या रिएक्ट। करें सर आपने तो चला दिया मैंने। इसको कहते हैं सर्च इंजन। आपका सर्च करना आना चाहिए। सही है, चला दिया मैंने चला दिया ऐसा मैंने। ही होता है। सही है सर कह रहा सही है, बताता हूँ मैं क्या किया। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? एक सवाल बस पर अभी आपने कहा था कि इसको हम लोग वर्चुअल डॉम पे देखेंगे, तो आपने फिर रियल डॉम पे क्यों देखा इसको? वर्चुअल डॉम पे हर चीज नहीं आएगी, कुछ कुछ चीजें आएंगी, हर चीज नहीं आ सकती। जो आप दिखाना चाहोगे ना, कोई काम करोगे सॉलिड फंक्शनल, वो आप वर्चुअल डॉम के जरिए करोगे। हमें कैसे पता चलेगा वर्चुअल कौन सा अबे भाई वो पता चलेगा, पता चलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई बेबल क्या है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एक और चीज स्टडी कर आना, जावास्क्रिप्ट, क्रोम, V8 इंजन। नो नो, क्रोम V8 इंजन, V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। ब्राउजर जो है ना आपका, वो एक इंजन सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट का, विच इज V8 इंजन। ये वो जावास्क्रिप्ट बॉम्ब के अंदर आता है ना BOM के अंदर। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं, ये अलग चीज। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं बेबल क्या है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट का मामला क्या है। जब तक इक्मा स्क्रिप्ट नहीं आई थी, इक्मा स्क्रिप्ट 6 से आना शुरू हुई है, ठीक है, तब तक का जावास्क्रिप्ट का जितना काम है, सही है, वो ब्राउजर को पता है और ब्राउजर उसको चला लेता है। ठीक है, कंपाइलर या ट्रांसपाइलर का किसी को पता है क्या होते हैं? इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। हाँ, पता है कुछ? हां थोड़ा बहुत पढ़ा था उसे। और किसी को पता है? कंपाइलर हमारा कोड होता है, उसको वर्ड्स का कंपाइल करता है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। जैसे कुछ कुछ सही है, ठीक है। ट्रांसलेटर नहीं यार, वो नहीं बताना, वो नहीं बताओ। कंपाइलर ट्रांसपाइलर एक ही चीज के दो नाम है। बेबल एक कंपाइलर भी है, एक ट्रांसपाइलर भी है, जो क्या करता है, क्रोम जो है इक्मा स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट से ऊपर के जितने भी वर्जन है ES6 के, जिसमें रिएक्ट भी आ जाता है, बाकी सारी चीजें भी आ जाती है, उसको सपोर्ट नहीं करता ना, उसको पता है कि क्या कह रहे हो आप। बेबल एक ऐसा कंपाइलर और ट्रांसपाइलर है जो
V8 इंजन की मदद से आपको बोलता है कि भाई आप ES6 का या रिएक्ट का या आगे वाले जितने भी लैंग्वेजेस का जो भी कोड कर रहे हो वो आप करो, मैं V8 इंजन की मदद से क्रोम पे वो आपको अपडेट करके चला दूंगा। बेबल क्या है? बेबल कह रहे हैं। मतलब बेबल का कीवर्ड लिखना है। बेबल आपकी इक्मा स्क्रिप्ट और रिएक्ट जो चल रही है ना यहाँ पर, वो बेबल की मदद से चल रही है। अच्छा, सही है, जावा स्क्रिप्ट उसको नहीं चला सकता। ठीक है, ये है बेबल, एक कंपाइलर है, एक ट्रांसपाइलर है, जो आपके इक्मा स्क्रिप्ट और रिएक्ट के कोड को ट्रांसपाइल करके क्रोम को बताता है कि भाई यूजर जो लिख रहा है ना वो ये है। आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, आगे ग्रीट यूजर लिखा, ये लिखा और ये करके उसको बना के अंदर कंसोल लिखा। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंक्शन है जो क्रोम को पता है। फिर आपने कॉन्स्ट ग्रीट यूजर इज इक्वल टू दिस एरो, ये लिखा, तो क्रोम ने बोला क्या बोल रहा है, बेबल ने बोला भाई वो ये बोल रहा है, ये बेबल बोल रहा है। चलो बहुत अच्छा आने वाली टेक्नोलॉजी लेकिन हट जाएगा वो नहीं हट automatically जाएगा, समझा नहीं हट देगा। जाएगा। ये अब उनकी टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड है कि भाई वो क्रोम को उन्होंने वर्चुअल V8 इंजन बना तो दिया जो तब कंपाइल ट्रांसपाइल करके दे रहा है, उनको अब मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना भी आगे आता जाएगा ये उसको कंपाइल करके देता रहे। JS के कोड को V8 इंजन की मदद से उसको बता रहे थे कि वो ये कह रहा है, यूजर ये बोल रहा है। हाँ नहीं यार, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे भाई, ये तो बहुत आसान होगी। ठीक है, थोड़ा सा कोड को समझते हैं, थोड़ा सा कोड को समझते हैं। यार ये मैंने एक सीरियन लिंक्स लगाया है बेबल का, क्योंकि गूगल को पता नहीं था कि आप लिख क्या रहे हो। ठीक है, तो बेबल ने बोला भाई अच्छा कंपाइल तो करो उसको, ट्रांसपाइल तो करो तुम। मैंने बोला हम अपना सीरियन लिंक दो, हमने लगाया उसमें चला दिया। अच्छा एक सवाल है, अब वो जो हम लोग प्रोजेक्शन करेंगे मतलब पूरा प्रोजेक्ट बना के उसके जरिए हाँ। एमपीएन के जरिए उसमें भी बेबल इंक्लूड होगा या वो बिल्टन होगा? बिल्टन होगा, बिल्टन। सही है, तो क्रोम को पता नहीं चल रहा था आपने करना क्या है, बेबल हमने बुलाया, उसने चला दिया काम। मतलब एक्सपीरियंस का टीम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया बेबल इंटीग्रेशन। हेलो, हाँ हाँ, तो कौन लेके चल रहा है? चलो मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं, आ रहा हूँ बस। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेबल इंटीग्रेशन। सही है, हाँ? थोड़ा सा एक दफा कोड को दोबारा समझ लेते हैं और इसके बाद जो है वाइंड अप करें। ठीक है, एक रूट EL का मैंने एलिमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने क्या रखा, अपने रूट का जो एलिमेंट है उसको असाइन कर दिया। ठीक है, यार अच्छा ये बताएं ये इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या? इनर टेक्स्ट और इनर HTML में क्या फर्क? बस सवाल लाया है, आप ये पढ़ाए मैं इसको बता दूंगी। सही है, ठीक है, ये बता देंगे आप, बता दो, अभी बता दो। भाई इनर टेक्स्ट से सिर्फ टेक्स्ट चेंज होगा और इनर एचटीएमएल में आपको पूरा एचटीएमएल का कोड लिखना है। इसमें हमारा ये जैसे एक था ना H1 का पूरा टैग और सर ये जब वेदर एप्लीकेशन बना रहे हैं इसके अंदर हम API से अगर खोलेंगे तो उसका इनर टेक्स्ट चेंज करेंगे ना, इनर HTML तो चेंज नहीं होगा। चेंज तो वैसे करेंगे ही नहीं, चेंज तो वैसे करेंगे ही नहीं, उठा के लगाना है। पहले पानी ना उसके अंदर जो वो आ रहा है ना टेक्सचर पहले टाइम में आ रहा है डिग्री में आ रहा है वो उसको गूगल करना पड़ेगा तो कन्वर्जन का तो क्या करना है ना तो कहना दिया हुआ है कि उसके अंदर अबे कौन कॉल कर रहा है यार मेरे को, बैठा बैठा कॉल कर रहा है, पागल पागल हो गया लग रहा है। तो आपने भी उठाया नंबर सेव नहीं है ना मेरे पास। ये लगा कहते हैं। चलो भाई देख लो इधर। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रूट का टैग बनाया, ये मैं इसका नाम लिख लेता हूँ रिएक्ट रूट। अबे यार मेरे पास तो सेव है ना, कोई कुछ बोल रहा है वो चल रहा है रिएक्ट रूट, उसके अंदर मैंने क्या लिखा, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट, किसके रूट, रिएक्ट के रूट, और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया जिसमें मैंने अपना एलिमेंट रखा हुआ है HTML का, विच इज div। सही है,
ओके, उसके बाद मैंने एक एलिमेंट बनाया h1 वेलकम टू react.js। सर ये ऊपर जो आपने रूट तो बना लिया था, तो क्रिएट रूट दोबारा क्यों किया आपने? वो इस वजह से किया, जो ऊपर का रूट एलिमेंट है ना, ये तो HTML का एक्सेस किया हुआ एलिमेंट है, ठीक है, एक वेरिएबल में रख लिया उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल में रखा react का dom डॉट क्रिएट रूट, रिएक्ट के रूट वर्चुअल के अंदर बनाया जी, कि अब ये रिएक्ट पे चलेगा, नॉर्मल पे नहीं चलेगा, ठीक है। फिर आपके पास मैंने एक एलिमेंट बना लिया नॉर्मल जो h1 का होता है जावास्क्रिप्ट पे, और उसके बाद आपके पास एक मेथड होता है रेंडर का रिएक्ट में, रेंडर के मेथड के अंदर ही सब कुछ काम होगा। उसने बोला कि भाई अगर आपको कुछ दिखाना है तो रेंडर मेथड के अंदर ही दिखाना है। हमने बोला रूट EL रिएक्ट रूट विच इज दिस लाइन नंबर 2, इसके अंदर ही दिखाना है ना, डॉट रेंडर, इसके अंदर रेंडर कर दो क्या, एलिमेंट जो मैंने बनाया, ठीक है। एक और काम करते हैं, अगर मैं इसके अंदर बना दूं एक div, सही है, div बना दिया और इसके अंदर रख दिया h1 और यहाँ पर रख दिया h2 हेलो से, आदत हो गई टेस्टिंग पे कर करके, सही है। अब अगर हम एलिमेंट्स पे जाएं, यार ये क्या बार बार ऊपर आ रहा है यार, और रूट को खोलें तो वो आपको बता रहा है कि div के अंदर जो है एक div है, देख रहे हो div के अंदर एक div है जो हमारा बनाया हुआ है, ये देखो, ये हमारा बनाया हुआ div है जो ये रहा, कौन सा, ये रहा, ऊपर जो दिखा रहा है वो HTML वाला, वो ID रूट वाला है, सही है। और h1 h2 मैंने तुम्हारे सामने बनाया, इस पेज को कंट्रोल यू करें, किसको, इसी पेज को कंट्रोल यू करके बताओ। नहीं बता, यही तो नई चीज है, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, हाँ, वो इसीलिए तो मैं रिएक्ट का कोड वो आपको नहीं बताएगा, बस ID क्योंकि नजर आएगी। ब्राउजर को पता ही नहीं है आपने लिखा क्या है, वो तो बेबल की मदद से आप जब वो कंबाइन करके उसको बता रहे हो, बस उसको नीचे तक नजर आएगा, लेकिन कोड नहीं बता, नहीं बता रहा ना कहाँ बताया, कंट्रोल यू करा तो है, तो मैं इंस्पेक्ट किया तो आईडी के अंदर वो नजर आया div क्रिएट हुआ, h1 क्रिएट h2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तो मैं div ही नजर आ रहा है। और कुछ ये नहीं, इसकी सबसे जबरदस्त चीज लगती है मुझे, नीचे जो कोड आ रहा है लेकिन सर हम लोग निकाल देते हैं, हम निकाल दें, ठीक है, चलिए सर अभी करते हैं। इनफ है अभी के लिए, हाँ सर बस आप पहले HTML से जाओ, सोर्स में नहीं आ रहा है, क्या, सोर्स में नहीं आ रहा है, कहाँ पर, क्या देखूं, नहीं वो एरर की बनी हुई एरो की कहाँ बनी हुई, ऊपर, कहाँ पर जाऊं, सोर्स कहाँ है, इंडेक्स पर इसी में नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, इंडेक्स डॉट ऐप डॉट jsx में ये आ रहा है, पकड़ लिया इसने, लेकिन वही ना, डेवलपर्स ही पकड़ सकते हैं, ऐसा कोई दूसरा आएगा, जैसे अगर नॉर्मल साइट से क्या होता है, कंट्रोल यू पर पूरा कोड आ जाता है, तो वो वैसे नहीं आएगा, हमें पता है ये मैं तो खोल के आएगा। दिखाना नहीं चाह रहा था, ये तुमने खोल के दिखा दिया, ऐसे तो सर हमें पता है, इससे हमारा क्या फायदा हुआ, हम फायदा क्या फायदा हुआ, हम कोड डालेंगे तो नहीं नहीं अरे कोड नहीं। नहीं उठा लेंगे, वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ऐसी चीजों में घुसना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई अंदर कैसे घुसेंगे, आपसे अब एक्सपेक्ट सर करें ना हम लोग प्रोजेक्ट कुछ करें, चीजें ऐसी भी ना कि बनी बनाई साइट से सब बैंक चल रही होती हैं, उनके फंक्शन निकालने होते हैं, तो वो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, ठीक है, हिडन होते हैं ना, उसको निकालने होते हैं, ये प्रैक्टिस के साथ आ रहे हैं। तो ये थी आपकी क्लास आज की, चलिए आप ना अपलोड कर दीजिएगा, सही, अब से जितनी भी क्लासेस होंगी ना टाइटल के साथ अपलोड कीजिएगा।